राजस्थान में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। अब प्रदेश में 1 जनवरी से लोगों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा से उज्ज्वला राजस्थान राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली दौरे पर है। शुक्रवार शाम को 4:30 बजे सीएम भजनलाल शर्मा विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। इस दौरान माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। दिल्ली से वापस लौटने के बाद मंत्रिमंडल गठन होना तय माना जा सकता है। मंत्रिमंडल गठन की चर्चाओं को बल मिल गया है। लगभग 25 दिन से ऊपर हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ लिए 15 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। ऐसे में अब तक मंत्रिमंडल का गठन न हो पाया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री पंचखंड पीठ की ओर से शुक्रवार को टोंक रोड स्थित पावन धाम में पंचखंड पीठाधीश्वर सोमेंद्र महाराज ने अन्य साधु संतों की उपस्थिति में चलो अयोध्या विश्वव्यापी अभियान शुरू किया। सोमेंद्र महाराज ने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र महाराज का सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। ये सपना कब पूरा हो गया, इस उपलक्ष्य में ये अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान में सभी से आग्रह किया जा रहा है कि 22 जनवरी को अपने घर और प्रतिष्ठान में दीप प्रज्वलन करें। इसके बाद प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार अयोध्या की यात्रा करें। इसी कड़ी में 25 जनवरी को विराटनगर स्थित पावन धाम से कई श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे। जयपुर मंडल, 27 मंडल, 45 मंडल, सीकर मंडल के संत महंत धर्माचार्य भी अपने अपने क्षेत्रों में श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जाएंगे। पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य सोमेंद्र महाराज ने संवाददाताओं को बताया कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के पुरोधा व श्री राम मंदिर के सौपन दृष्टता आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज ने 1981 से 2018 तक हजारों सभाएं कर श्री राम मंदिर बनाने का माहौल बनाया। उन पर 2 दर्जन मुकदमे थे। वो 7 बार जेल गए, कठोर अनशन कर देश भर में प्रवास कर राम मंदिर की अलख जगाई, करोड़ों लोगों तक जन जागृति अभियान चलाया। उन्होंने 1966 में दिल्ली में गोरक्षा आंदोलन भी किया, 52 दिन तक अनशन किया। वो काशी विश्वनाथ भगवान आंदोलन प्रारंभ करने वाले सबसे युवा संत थे। अभियान के जयपुर संभाग के प्रवक्ता पंडित पंकज पाराशर ने बताया कि श्री पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी सोमेंद्र महाराज 28 जनवरी से 11 फरवरी तक नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, कंबोडिया आदि देश की यात्रा करेंगे। वहां चलो अयोध्या अभियान के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को प्रेरित करेंगे। राजीव, क्या आयोजन है और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? सैकड़ों वर्षों की तपस्या, अनेकों बलिदानों, अनेकों अभियानों, बहुत सारे आंदोलनों के पश्चात 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह एक दुर्लभ अवसर है जो पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को प्राप्त होने जा रहा है। परम पूजनीय आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी महाराज ने 4 दशकों से इसके लिए अनेक आंदोलनों का, धर्म संसदों का, संत सम्मेलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने हजारों की संख्या में सभाएं संबोधित की। उन पर कई प्रदेशों में मुकदमे दर्ज हुए, 7-8 बार उनको जेल यात्रा करनी पड़ी। ऐसे आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी महाराज की 10 जनवरी को जन्म जयंती है और श्री पंचखंड पीठ पर मैं उनके उत्तराधिकारी होने के नाते, चूंकि उनका स्वप्न पूरा हो रहा है, इसलिए पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को और श्री राम भगवान के भक्तों को अयोध्या में आमंत्रित करने के लिए आज गुरु पुष्य नक्षत्र के पुण्य अवसर पर हम एक अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं, चलो अयोध्या। इस अभियान के अंतर्गत हम प्रदेश में, देश में, विदेशों में
रहने वाले सभी भारतीयों को आमंत्रित कर रहे हैं कि 25 जनवरी से लेकर के जब कभी आपको समय मिले, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, कभी भी आने वाले समय में, तो आप संगठित रूप से, सामूहिक रूप से अयोध्या धाम पधारें और श्री राम भगवान के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। इसके लिए हम सब लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं प्रचार माध्यमों से, आप सब लोगों के माध्यम से, कि 22 जनवरी को वो अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में दीप प्रज्वलित करके दीपावली मनाएं, दीपोत्सव मनाएं। भगवान के जितने भी श्री विग्रह हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे, मठों में, आश्रमों में सब संत लोग इस अवसर पर दीपावली मनाएंगे और सभी संत अपने अपने भक्तों से ये आग्रह करेंगे कि 25 जनवरी के बाद से वो चलो अयोध्या अभियान की तरह, जहाँ सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं वहाँ विशेष ट्रेनों से, नहीं तो हमारे समर्थकों और भक्तों के द्वारा जो विशेष बसें भिजवाई जाएंगी, उन बसों में बैठ करके वो अयोध्या पहुँचें और भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं श्री विग्रह 22 जनवरी को, उसके दर्शन करके लाभ उठाएं। मेरे साथ जो संत हैं ये सब अलग अलग मंडलों के संत हैं, जो 27वां मंडल जयपुर मंडल, शेखावटी मंडल, 25वां मंडल, 45वां मंडल के अंतर्गत रहते हैं। हर प्रत्येक मंडल में 300-300, 400-400 संत होते हैं। ये सभी संत अपने अपने आश्रमों में, अपने आसपास, आश्रमों के आसपास रहने वाले ग्राम नगरों में इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो चलो अयोध्या अभियान के अंतर्गत अयोध्या पहुंच करके भगवान श्री राम के दर्शन करके पुण्य लाभ कमाएं। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में रैन बसेरों में अव्यवस्थाओं को लेकर विकास अधिकारी भानुमोली मौर्य ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बस स्टैंड पर बनाए गए रैन बसेरों में कुछ कमरों में लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे खाली करवाया गया। वह सुरक्षा की दृष्टि से सुविधा ठीक नहीं थी, वह गंदगी पाई गई, जिस पर विकास अधिकारी ने मौके पर ही ग्राम पंचायत चौमेला के सरपंच को बुलाया और उन्हें तुरंत व्यवस्था सुधारने के लिए पाबंद किया। शाहपुरा में ड्राइवरों द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोरा को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जो दुर्घटना कानून लागू हुआ है, एक बार उस पर पुनः विचार विमर्श करें और उससे संशोधन करने की मांग की। भारत सरकार ड्राइवरों से बिना किसी सहमति के मनमाने तरीके से कानून पास करवाने के लिए लागू कर दिया जाता है, जिससे ड्राइवर पहले से ही अपनी जिंदगी परवाह किए बिना अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते चलते आ रही हैं। ड्राइवर को कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करते और अगर फिर भी हो जाता है तो ड्राइवर उस घायल को अस्पताल ले जाने की सोचेंगे तो अस्पताल पहुंचने से पहले आम जनता द्वारा ड्राइवर को पीट कर हत्या कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। अगर भारत सरकार द्वारा ऐसे बिना किसी विचार विमर्श के कानून लागू कर दिया जाता है, जिससे समस्त ड्राइवरों को घर पर बैठना पड़ेगा। पहले से ही देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ड्राइवर भी इस देश में एक बहादुर सेवक है। यह जो अभी अमित शाह जी द्वारा ये कानून लागू किया गया है ड्राइवरों के प्रति, जिनका उद्देश्य है सिर्फ और बेरोजगारी बढ़ाना है, ड्राइवर भाइयों को घर पे बिठाना है। ड्राइवर को जैसे दुर्घटना कोई जानबूझ के नहीं करते हैं, अगर हो भी जाती है तो ड्राइवरों के प्रति एक ऐसा कानून लाया गया है जिसको ड्राइवरों की जान मान दोनों की परवाह किए बिना कानून अपने मनमर्जी से लागू कर देते हैं और ड्राइवरों की कोई परवाह नहीं करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ड्राइवरों के प्रति भी ऐसा कानून बनाया जाए जिनकी इनकी सुरक्षा दी जाए और इनको रोड पे चलने में कोई दिक्कत ना हो। और हमारी यही मांग है कि ये काला कानून वापस लिया जाए। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी व मिश्रौली और गंगदार थाने को एक बड़ी सफलता मिली। डायल 112 की सौगात, वहीं चेतक मोबाइल वैन डायल 112 की वाहन पूजा की गई। विधायक कालूराम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चालक व स्टाफ का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संकटकालीन परिस्थिति में पुलिस को तत्काल मदद मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश से खबर, जहां बढ़ रही कड़ाके की ठंड में निराश्रित और खुले आसमान में सोने वाले मजदूर लोगों के लिए सितम ढा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने घने कोहरे की रात में जिले के मुख्यालय उरई से 32 किलोमीटर दूर स्थित कोंच कस्बे में काना गौशाला, मंडी बस स्टैंड और चौराहे का जायजा लिया। ऐसे में जितने भी निराश्रित लोग बाहर बिना गर्म कपड़ों के नजर आए, उन सभी को गर्म कंबल उठाया। साथ ही कस्बे के रस्तों में मिले गरीबों को कंबल बांटे और सरकार के निर्देश पर प्रशासन की व्यवस्था के तहत बनाए गए रेन बसेरों में रात गुजारने के लिए प्रेरित किया।
ये माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश है कि हम लोग शीत ऋतु में किसी भी व्यक्ति को और कोई भी बेजुबान हमारे जो गोवंश हैं उनको कहीं सर्दी न लगे, इसलिए हम लोग सतत पूरे जिले भर में ये निरीक्षण करके अभियान चलाया जा रहा है कि जो गौशाला है उनमें पर्याप्त अलाव, चारा, खाने पीने की व्यवस्था उनका है। इसी तरह से जो हमारे जितने शेल्टर होम हैं, इसमें सर्दियों में जो मुसाफिर हैं या जो ऐसे निराश्रित लोग हैं जिनके रहने के लिए कठिनाइयाँ हैं और जो किसी कारण बस आए हैं और कहीं नहीं जा पाए हैं, उनके लिए भी पर्याप्त शेल्टर आवास में व्यवस्थाएं की गई हैं। उसको भी हम लोग रात में आकस्मिक चेक करते हैं कि व्यवस्थाएं मुस्तैद हैं पूरी। हर्ष यादव जी, कहाँ के रहने वाले? इटावा जिला से। जी, कुछ आप डीएम साहब से कुछ डिस्कस? डीएम साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पे इस मंडी में लकड़ी का प्रबंध कम है तो उसकी डिमांड की है हमने। सर्दी के चलते हुए देखा जाए मौसम एकदम से खराब हुआ है। आज ही जलवाई है लोगों ने। ये आपका शुभ नाम? रामजी पटेल। क्या बता रहे हैं? आज ही जो अभी लगवाई है लकड़ियाँ, इसके अलावा कोई लकड़ियाँ नहीं दिख रही, ना जल रही थी। अच्छा, हाँ, बताया तो ये जा रहा है कि एक हफ्ते से बराबर लकड़ी नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कुछ नहीं। पहला दौसा से खबर, जहां श्री चैन बिहारी आश्रय फाउंडेशन की ओर से भागवत कथा का शुभारंभ पर आज शहर में भव्य 131 कलश की यात्रा निकाली गई। वहीं गाजे बाजे सहित शाही लवाजमे के साथ कलश यात्रा सोमनाथ मंदिर में रवाना हुई, जो आगरा रोड, पीजी कॉलेज, गांधी तिराया, लालसोट रोड आदि होते हुए निकाली गई। कोलायत से खबर, जहां पंचायत मुख्यालय पर वार्ड नंबर 7 में सड़क बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरपंच प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क बनवा दी जाएगी। वार्ड निवासी रणजीत सिंह के नेतृत्व में आज मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वह जानकारी देते हुए बताया कि आज से करीब 8 महीने पहले भी उन्होंने इस वार्ड की सड़क बनवाने की मांग सरपंच से की थी और उन्होंने 3 बार 3 महीने का आश्वासन लिखित के रूप में दिया था। आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। वार्ड नंबर 7 कोलायत में कुम्हारों के मोहल्लों की घर के आगे से निकलती हुई सड़क का निर्माण अभी तक चालू नहीं हुआ। उसके उपरांत आज 8 महीने हो गए थे। पिछली बार जब ग्राम पंचायत गए थे तब सरपंच साहब ने आश्वासन दिया था और लिखित में 3 महीना दिया था कि उसके उपरांत सड़क बन जाएगी। इसके उपरांत अभी तक 8 महीनों की सड़क नहीं बनी, जिसमें ग्रामीण ने आक्रोश होकर आज ग्राम पंचायत का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया। इसमें सरपंच साहब ने वापस आए और सरपंच साहब ने आश्वासन दिया आगामी कुछ दिनों में ये आपकी सड़क निर्माण कर दी जाएगी। इसके उपरांत में वहां से विरोध प्रदर्शन हटाकर सभी ग्रामीण वापस आ गए। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने महाप्रबंधक पर स्वागत किया। जीएम ने डीआरएम व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल कार्यालय के सभागार कक्ष में मंडल पर चल रहे कार्यों की बैठक भी की। महाप्रबंधक ने सर्दी व कोहरे के मौसम में सुनिश्चित व सुरक्षित रेल संचालन पर विशेष बल देने की बात कही। आज मैं यहाँ पे जोधपुर मंडल में आया हूँ और यहाँ के जो हमारी जोधपुर डिवीजन की टीम है, मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और जितने भी शाखा अधिकारी हैं, उन सब के साथ मंडल का पूरा रिव्यू किया है। जो मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और इंडियन रेलवे में काम चल रहा है, उन सबको अच्छे से रिव्यू किया है, जिसमें कि संरक्षा, यात्रियों की सेफ्टी और यात्री सुविधाएं, रेलवे की अर्निंग, स्पीड्स, स्टेशंस का डेवलपमेंट, इन सब पहलू हैं। उन सब पहलुओं पे बहुत गहन चर्चा हुई है। और जो इस समय प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, अमृत स्टेशनों का जल्दी से कंप्लीट होना, जो बड़े स्टेशंस हैं जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसलमेर। जोधपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ ने शुक्रवार को रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ का जोधपुर पहुंचने पर बुके देकर स्वागत किया। इसी दौरान नववर्ष 2024 का कैलेंडर का विमोचन भी किया। इस मौके पर मंडल के कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में महाप्रबंधक अमिताभ को अवगत करवाया और त्वरित कार्रवाई का निराकरण करने का ज्ञापन भी सौंपा।